आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति केवल ऋतु परिवर्तन का ही पर्व नहीं है, बल्कि सूर्य नारायण की उत्तरायण यात्रा का भी शुभारंभ है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवी देवताओं का दिन कहा गया है। इस कारण इस दिन किए गए दान, जप, स्नान, तर्पण और पितरों से जुड़े हुए कर्म अनगिनत फल प्रदान करते हैं। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पिता पुत्र का यह संयोग धर्म, अन्याय, कर्म और फल के गढ़ का रहस्य को भी बताता है। महाभारत में यज्ञ, युधिष्ठिर, स्वाद में दान का वास्तविकता को भी स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल दान ही जाता है, यानी कि धन, मित्र, परिवार, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं। केवल पुण्य और दान ही संग जाता है। इसी से दान को श्रेष्ठ मित्र भी कहा गया है। प्रिय श्रोताओं, मकर संक्रांति के दिन 14 से बहुत से लोग कुछ नियमों का पालन भी करते हैं। कुछ नियम उठाते हैं तो वही पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि पाने की आशा से इस दिन से 14 वस्तुओं का दान किया जाता है। ये 14 वस्तुएं जीवन में और घर में सुख समृद्धि लाती हैं, दुर्भाग्य को दूर करती है या जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करती है। तो आइए जानते हैं कि आप इस मकर संक्रांति के पर्व पर कौन सी 14 तरतेयों का दान यानी सामर्थ्य के वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और इस बार तो मकर संक्रांति और एकादशी का पर्व एक साथ पड़ रहा है, तो दान करते समय विशेष सावधानी भी आपको बरतनी है, क्योंकि एकादशी के नियमों का पालन इस दिन आपको अधिक करना है और जिसके अनुसार इस दिन चावल या चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का दान ना तो किया जाता है और ना ही इस दिन खुद भी सेवन किया जाता है। इस दिन दान की सबसे प्रमुख चीज़ों में सबसे जिसमें ऊनी चादर या फिर कंबल का दान सर्वश्रेष्ठ है। तो आप पुराना कंबल इस दिन भूल से भी दान ना करें। नया और साफ सुथरा प्रमुख चीज़ है। तिल, काले और सफ़ेद तिल। तिल को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज के शुभ दिन पर तिल का दान आप किसी योग्य व्यक्ति को या ब्राह्मण देवता को करें। और आज जब आप दीपक जलाएं तो 14 की संख्या में दीप जलाकर उन सभी में थोड़े थोड़े काले तिल डालकर फिर उन दीपकों का यथासंभव यथा स्थान पर दीपदान करें, यानी दीपक जलाकर रखें। दूसरी वस्तु है गर्म वस्तुओं का दान। कंबल किसी योग्य पात्र को ही जो कि इसका सदुपयोग कर सके उसको ही दान दे। ध्यान रखिएगा, दान हमेशा सुपात्र को किया जाता है, तभी वह फलित होता है। अगर कुपात्र को दान दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को दान देने में दिया गया जाए, इसके लिए उसकी दी गई वस्तु की कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो उससे लगने वाला दोष हमें मिलता है और हमारे द्वारा किया गया दान व्यर्थ हो जाता है। कंबल का दान करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचा सकता है। अगली वस्तु है गुड़। गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना जाता है। ये जितने भी दान बताए गए हैं ये सभी 9 ग्रहों से संबंधित है। हर ग्रह का अपना एक विशेष दान होता है, विशिष्ट सामग्री होती है। तो गुड़ दान करने से गुरु की कृपा आपको प्राप्त होती है, इसलिए मकर संक्रांति पर आप गुड़ का दान करें, अवश्य शुभ होगा। गुड़ का दान करने से शनि, गुरु और सूर्य देव इन तीनों के जो भी दोष है या इन तीनों से जो भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में हो रहे हैं या रुष्ट है, यह देव उनकी कृपा से प्राप्त होने लगेगी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान सबसे अधिक किया जाता है और खिचड़ी में भी चावल और उड़द की ही दाल का प्रयोग होता है। उड़द की दाल का संबंध शनिदेव से माना जाता है और चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि एकादशी भी पड़ रही है तो आप इस दिन चावल की जगह पर या खिचड़ी के दान की जगह पर तिलों का दान कर सकते हैं, या फिर आप दान देने के लिए जो भी खिचड़ी है, कच्चा अनाज जो है सीधा जिसको हम बोलते हैं, वो आप उठाकर रख दीजिए और अगले दिन आप उसका दान दे सकते हैं। इस दिन नमक का दान करना भी बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर नमक का दान करने से घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होता है। वस्त्रों का
और वस्त्र ध्यान रखिएगा, पुराने या इस्तेमाल किए गए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। साफ और नए वस्त्र का दान मकर संक्रांति पर करना शुभ माना जाता है। वस्त्रों का दान करने से जरूरतमंदों की मदद होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन वस्त्रों का दान करते समय भी सावधानी बरतें कि आपके द्वारा दिए गए वस्त्र किसी के उपयोग में आ सके, तभी वह दान फलित होगा। और अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान में दे दिए हैं जिसने उन्हें इधर उधर फेंक दिया है, तो जब तक उन दी गई वस्तु दान की सामग्री का तिरस्कार होता रहेगा, तब तक आपके जीवन में बांध आए परेशानियां आती रहेगी। आज के शुभ दिन पर देसी घी का दान करने से अगर व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, करियर आपका अच्छा नहीं है, तो आपका करियर अच्छा बनेगा। या फिर व्यापार में जो नुकसान हो रहा है या तरक्की नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, वह सारी बाधाएं दूर होती है। घर में किसी भी कार्य से संबंधित सफलता के लिए आपको इस दिन देसी घी का दान करना चाहिए। पशुओं को इस दिन चारा खिलाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि इस दिन अपने हाथ से गौशाला में जाकर या जहाँ पर भी जाकर आपको गौमाता मिल जाए, वहाँ पर उन्हें हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। इससे आजीवन का दुर्भाग्य दूर होता है और गौमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में गौमाता के प्रसन्न होने पर आपको सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिल जाता है और इस दिन किए गए दान का हमें पूरे वर्ष भर पुण्य मिलता है। और कुछ दान का फल तो ऐसा है कि अक्षय होता है, यानी पूरे जीवन भर हम उनका पुण्य प्राप्त होता रहता है। तो इन सभी चीज़ों के अलावा जो कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका दान आप इस दिन कर सकते हैं। यदि हो सके तो 14 की संख्या में दान करें, जैसे कि आप 14 जोड़ी मोजों का दान कर सकते हैं, 14 स्वेटर का दान कर सकते हैं। और एक ही व्यक्ति को आप दान ना करें, अलग अलग व्यक्तियों को इन चीज़ों का दान करें। या फिर 14 तरह के फल या 14 की संख्या में फल आप इनका दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुहाग की सामग्री का भी दान कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं बताई गई चीज़ों के अलावा और कौन सी ऐसी शुभ वस्तुएं हैं जिनका दान इस दिन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली वस्तु है तांबे का दान। तांबे से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वह तांबे का चमचा हो, तांबे की कटोरी हो, 14 की संख्या में आप दान कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य और उनकी सामर्थ्य नहीं है, वह केवल एक वस्तु का भी दान करें, सच्चे भाव से सच्चे मन से करें, वह भी फलित होता है। तो तांबे को सूर्य देव की धातु माना जाता है। तांबे के पात्र, लोटा, आरती की, तांबे की घंटी या फिर कटोरी या फिर तांबे की सिक्के का दान करना भी विशेष पुण्य देता है। दूसरी वस्त्र है स्वर्ण या फिर पीली धातु। पीली धातु सूर्य और गुरु का कारण मानी जाती है। अगर संभव हो तो आप सोने से बनी हुई चीज़ों का भी दान करें और जिनके लिए संभव ना हो वो इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें। और जिसमें आप हल्दी, चाहे वह कच्ची हल्दी हो या सूखी हल्दी या फिर हल्दी का पाउडर हो, आप दान दे सकते हैं। इनके अलावा आज के दिन अपने घर पर अगर हो सके तो हल्दी का पौधा भी आप लगा सकते हैं। इस दिन गुड़ और तिल के लड्डू का भी दान किया जाता है और दान भी किया जा सकता है। रेवाड़ी हो या गजक हो, इन सब का इस्तेमाल आप सभी करके भगवान को भी भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में बांटें, दान भी करें। अगली वस्तु है उड़द की दाल। खिचड़ी के अलावा इन दिन अलग से उड़द की दाल आप दान में दे सकते हैं। उड़द की दाल शनिदेव को प्रसन्न करती है। मूंग की दाल का भी दान आप इस दिन कर सकते हैं। मूंग बुध और आरोग्य का प्रतीक मानी जाती है। हरे साबुत मूंग का दान इस दिन आप कर सकते हैं। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए या अगर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की कामना हो तो आज 1 मुट्ठी साबुत हरे मूंग शिवलिंग पर अर्पित करें और 1.5 किलो या जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतने साबुत हरे मूंग की दाल का आप दान कर सकते हैं। साबुत हरे मूंग आप यदि दान करते हैं तो आपके जीवन में बुध ग्रह की कृपा होने लगती है। काले चने का दान इस दिन आप कर सकते हैं और काला चना शनि देव को भी विशेष प्रिय माना जाता है। विवाह के बाद स्त्रियों के लिए और भी दान मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप गुड़ और मूंगफली का दान कर सकते हैं। चावल के बदले आप इस दिन साबुत दाने का दान भी कर सकते हैं। तिल के तेल का, सरसों के तेल का दान करना भी शनि दोष को दूर करता है और शनिदेव को प्रसन्न करता है
और आयु बढ़ाता है। और जूते चप्पल का दान देना धरती के ताप से रक्षा और ग्रह दोष में शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान रखिए, फटे पुराने घिसे हुए खराब जूते चप्पल का दान करने से कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि उसका दोष लगता है, जिससे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति का पर्व है मिट्टी के आप 14 दीपक और दीपक जलाने के काम में आने वाली सभी वस्तुएं जैसे घी या फिर साथ में तेल या तिल का या सरसों का तेल दान करें। और रुई का कपास का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा।